स्वर्गीय आसमानी बाप, सारे सृष्टि और कायनात के मालिक, इस जगह पर तू उपस्थित हो और आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता 115 की 11 आयत सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो और तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हमें सीखते हैं, जैसे हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हमें और आपको जिस परिस्थिति में होते हैं, हमें और आपको यहोवा पर भरोसा करने की जरूरत है, यीशु पर भरोसा करने की जरूरत है। और जब यहोवा पर भरोसा करोगे, वो ढाल बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो ढाल बनेगा, और वो ढाल जो शैतान उसके अंदर, उस ढाल के अंदर कभी सुराख नहीं करेगा। और वो ढाल बनकर कितने नबियों के साथ परमेश्वर यहोवा ने रहा। वो ढाल बनकर यीशु जी अपने चेलों के साथ भी रहे। आज अपने जिंदगी में ये ढाल लेना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर से डरो, यीशु से डरो, उसके डरवैये बनो, उससे भय खाने वाले बनो। और जब उसके डरवैये बनोगे तो आपके ढाल यहोवा बन जाएगा। आप जानते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब मूरत बनाया गया और सिजदा के लिए बुलाया गया, तो उसने साफ कहता है, मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूं, तेरे मूरत के आगे मैं सिजदा नहीं करूंगा। राजा ने बहुत बातें कही, तो आग से कोई बचा सकता है? कहता मैं बचूं चाहे ना बचूं, लेकिन तेरे मूरत के आगे कभी सिजदा नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, हम फट सिजदा कर देते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, हम गुमराह हो जाते हैं। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो यहोवा का ढाल था, और यहोवा उसके लिए ढाल बना। जब राजा को ऐसी बातें बताया गया, वो झुंझला उठा और कहता, भट्टी को 7 गुना और तेज कर दे, आग तेज कर दे। 7 गुना तेज कर दिया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां अगर देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो यहोवा के डरवैये थे और यहोवा उनका ढाल था। बनाने जब उसे फेंकना था, लोग उससे पहलवान लोग आए और रस्सी से बांधा भी गया और फेंका गया, तो फेंकने वाले झुलस गए। देखो कितनी आग की भट्टी तेज थी, कितनी भट्टी आग की तेज थी, फेंकने वाले झुलस गए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, शद्रक मेशक अबेदनगो जब उस भट्टी में राजा ने देखा कि उसे रस्सी खुले हुए हैं और 3 के बजाय 4 उसमें घूम रहे हैं, और उसने चिल्ला उठा, अरे क्या 3 को नहीं फेंका था? चौथा तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप जैसा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसका ढाल परमेश्वर हो और जिसका भरोसा परमेश्वर यीशु पर हो और यहोवा पर हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इंसान कभी हारता नहीं, उसकी विजय निश्चित है। शद्रक मेशक अबेदनगो का विजय निश्चित था, क्योंकि उसका ढाल परमेश्वर यहोवा और चौथा परमेश्वर का पुत्र स्वरूप वहां आ गया। ढाल बनकर आया, ढाल बनकर आया, और ढाल बनकर जो है उस आग में यहोवा का पुत्र आया और उसे बचा लिया। पुत्र ने बचा लिया, जलने नहीं दिया, यहां तक उसके बाल भी नहीं जले। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां तक उसके कपड़े भी नहीं जले।
मोजे भी नहीं जले, कोई चमड़ी भी नहीं झुलसा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आपके परिस्थिति में आपका कोई भी ढाल नहीं बन सकता। चाहे दुख की परिस्थिति हो, चाहे बीमारी की परिस्थिति हो, चाहे तंगी तकलीफी हो, चाहे शैतान की परिस्थिति हो, और जब यहोवा यीशु को पुकारोगे तो यीशु आएगा और आपके ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा और शैतान आपको छू नहीं सकेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सदरक मिस्र अबदनुगो का वो ढाल बनकर आया यीशु, और वहां आग में चलता फिरता नजर आया। जब वो चलना शुरू किया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आग भी जो जलते थे वो दो पासे हो गया और वो लोग बीच में चलते रहे और आग छू नहीं सका। इसीलिए वचन में लिखा है, जिसका परमेश्वर ढाल हो, उसका भरोसा उस पर हो, तो आग भी उसे जला नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं, क्या आपका ढाल यहोवा है, यीशु है? और यीशु है तो आप बचाए जाओगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चों का आज ढाल खुदाबंद तू है, उसे इंसान कोई जला भी नहीं सकता, कोई इंसान उसे छू भी नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, सदरक मिस्र अबदनुगो का ढाल यहोवा तू था और तेरे पुत्र को तूने भेजा और उसे बचाया। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। काश सुनने वाले भाई बहनों का ढाल यीशु तू बन जा, और खुदा शैतान से जो बच्चे जंग लड़ते हैं, आज तो उनका ढाल बनेगा और विजय उन बच्चों की जरूर तू दिलाएगा, और तेरा फजल और तेरा अनुग्रह उन बच्चों के ऊपर बना रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।